रात का समय, एक पुराना खंडहर। 4 दोस्त आग के चारों तरफ बैठे हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। अरे सुनो, इस खंडहर की कहानी जानते हो? ओह, फिर वही भूत चुड़ैल की कहानी। आदित्य गंभीर होकर, नहीं रिया, इस खंडहर की कहानी सच में डरावनी है। क्या? अब तो बताओ। कहते हैं करीब 50 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन गांव के लोग उससे दूर रहते थे। सब कहते थे वो जादू टोना करती है। रोहित, सांस रोक कर। फिर एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे इस खंडहर में बंद कर दिया। वो चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। भूख प्यास से तड़पकर वो यहीं मर गई। और उसके बाद क्या हुआ? उसके मरने के बाद गांव वालों ने उसे भूलने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं जो भी इस खंडहर के पास गया उसने एक औरत को सफेद साड़ी में चलते देखा। उसकी आंखें लाल होती हैं और उसके बाल बिखरे हुए। तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम ही देख लो। लोग कहते हैं वो चुड़ैल आज भी इस खंडहर में घूमती है। आधी रात को अगर कोई उसका नाम लेकर पुकारे तो वो सामने आ जाती है। वाह, बढ़िया कहानी बनाई है। तभी खंडहर के अंदर से आवाज आती है। ये क्या था? तुमने सुना? आदित्य घबराते हुए, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। सभी भागने लगते हैं और खंडहर के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई देती है। सभी दोस्त घबराकर भागते हैं, लेकिन सोनल ठोकर खाकर गिर जाती है। बाकी लोग रुकते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है किसी ने मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। चलो जल्दी करो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तभी एक ठंडी हवा चलती है और चारों को एक ही समय पर पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। कौन है? कौन बोल रहा है? सब चुप रहो, हमें बिना पीछे देखे बाहर निकलना होगा। सभी हड़बड़ी में खंडहर का दरवाजा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका है। चारों दीवार के पास खड़े हैं और उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कौन है? हमें क्यों डरा रहे हो? तभी एक लंबा साया उनके सामने आता है। एक औरत सफेद साड़ी में, लाल आंखें चमकाती हुई, बिखरे बालों के साथ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। ये वही चुड़ैल है। हमें छोड़ दो प्लीज। आदित्य हिम्मत जुटाकर बोलता है, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि यहाँ तुम्हारा वास है। माफी? मेरी आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। अब तुम सब मेरी तरह यहीं रहोगे। मैंने सुना है ऐसी आत्माओं को मोक्ष तभी मिलता है जब उन्हें सच स्वीकार करवा दिया जाए। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? कमला, हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हम तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएंगे, शायद इससे तुम्हें शांति मिले। चुड़ैल कुछ देर तक चुप रहती है, फिर उसकी आवाज बदल जाती है। वो रोने लगती है। मेरे साथ अन्याय हुआ, लोगों ने मुझे गलत समझा, मुझे मार डाला। मेरी आत्मा को न्याय चाहिए। हम वादा करते हैं हम तुम्हारी कहानी सभी को बताएंगे। लोग तुम्हें समझेंगे और तुम्हें न्याय मिलेगा। चुड़ैल की लाल आंखें धीमे धीमे शांत होने लगती हैं। उसका रूप धीरे धीरे गायब होने लगता है। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं वापस आऊंगी। खंडहर का दरवाजा फिर से दिखाई देता है। चारों दोस्त जल्दी से बाहर भागते हैं। बाहर आकर सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हमने उसे वादा किया है, हमें उसकी कहानी लोगों तक पहुंचानी होगी। हाँ, और इसे पूरा करना ही होगा। इस घटना के बाद चारों दोस्त गांव में जाकर कमला की सच्चाई सबको बताते हैं। धीरे धीरे लोग उसकी कहानी सुनते हैं और उसकी आत्मा को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या कमला सच में मुक्त हुई या वह कहीं छुपकर इंतजार कर रही है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। छोटे से गांव में रहने वाली अनाया के पास बहुत बड़े सपने थे। वह चाहती थी कि एक दिन वह एक सुपर मॉडल बने और दुनिया में अपना नाम रोशन करे। लेकिन उसके सामने समाज की बंदिशें,
और परिवार की चिंताएं सबसे बड़ी रुकावटें थी। लड़की होकर मॉडलिंग करेगी? अरे ये सब हमारे गांव में नहीं चलता। सपने पूरे करने के लिए जगह नहीं, हिम्मत चाहिए। मैं करके दिखाऊंगी। बेटा, मॉडलिंग की दुनिया नहीं है, वहाँ ना जाने कितनी मुसीबतें आएंगी। माँ, मैं हार नहीं मानूंगी। एक बार मुझे मौका दो, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ बदल दूंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना, नाम रोशन करना, शर्मिंदा मत करना। शहर आकर अनाया ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे ऑडिशन देने शुरू किए। हर बार उसे नाकामी मिलती, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। अनाया खुद से आईने में देखकर, अनाया, तुम ये कर सकती हो। तुम हारी नहीं हो, बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। तुम्हारे अंदर जो सादगी और आत्मविश्वास है, वही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। क्या तुम तैयार हो? मैं खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करती हूँ। मैं हमेशा तैयार हूँ। अनाया ने पहली बार जब रैंप पर कदम रखा तो सबकी नजरें बस उसी पर टिक गईं। उसकी चाल, आत्मविश्वास और मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया। आज की स्टार परफॉर्मर हैं अनाया। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये मेरे माता पिता और उन सब का सपना है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया।